हेलो गाइस। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रीलिम्स थ्रू पीवाईक्यू सीरीज़। और इस सीरीज़ के थ्रू हम देखेंगे कि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस या आंसर्स कैसे फ्रेम करते हैं। तो आज हम देखेंगे पार्ट वन ए लैक ऑफ एविडेंस टाइप क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको पता नहीं होगा कि हमें सारे ऑप्शन कंसिडर करने हैं कि नहीं करने। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें ब्रॉड माइंडसेट लेकर चलना होता है और हमें सोचना होता है कि एग्जामिनर जो है वो जाके चेक तो नहीं कर रहा है कि एविडेंस पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस, कि इनमें से कौन कौन से वॉल्केनिक इरप्शंस के प्रोडक्ट्स हैं। पायरोक्लास्टिक डेबरी है, ऐश एंड डस्ट है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं या सल्फर कंपाउंड्स हैं। तो देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन फ्रेम करते हुए एग्जामिनर अब वॉल्केनो में घुसा तो होगा नहीं जाके कि वो चेक करेगा कि ये सब मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें ऑल ऑफ द अबव ही मारना होता है, क्योंकि अगर हम सोचें कि भाई सल्फर कंपाउंड्स मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे तो हम ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, जो कि सही नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमें ऑल ही मारना है हमेशा। जैसे अगला, हाउ मेनी ऑफ द अबव है पॉइजनस स्पीशीज अमंग्स देम, तो कौन कौन सी जहरीली स्पीशीज़ हैं इनमें, बटरफ्लाई, फिश में, फ्रॉग में। अब हम सोचें कि भाई बटरफ्लाई में तो मिलते नहीं हैं, तो वो आपको लगता है कि नहीं मिलती है, लेकिन मिलती होगी। और कौन सा एग्जामिनर हर जगह जाके चेक कर रहा है कि पॉइजनस मिल रही है नहीं मिल रही है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम सारे ही मारेंगे सही। अगला कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज, कि हाइड्रोजेल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ड्रग डिलीवरी में, मोबाइल एयर कंडीशनिंग में, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स बनाने में। तो अगर हम सोचें कि एसी में कैसे यूज़ होगा, तो फिर से हम ओवर थिंकिंग करेंगे। हमें ये सोचना है कि एग्जामिनर जो है ना वो जाके चेक नहीं कर रहा है हर इंडस्ट्री में कि ये सब चीज़ें यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम ऑल ही मारेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि मशरूम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सब मशरूम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब में साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ इंसेक्टिसाइडल होते हैं, कुछ बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। तो एग्जामिनर फिर चेक नहीं करेगा जाके सारे मशरूम्स, दुनिया में तो कितने वैराइटीज़ होंगे ना मशरूम्स के। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में भी हमें ऑल ही मारना है। अगला जैसे क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन पे, कि इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टू रन व्हीकल्स। जहाँ पर भी कैन भी आ जाए ना, वहाँ तो हमेशा हमेशा ऑल ही मारना है हमें। क्योंकि अगर हम सोचें कि भाई फ्यूल में कैसे यूज़ होगा, तो आपको लगता है ना वो यूज़ नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही सकता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम ऑल मारेंगे। जहाँ पर आपको लगे कि एग्जामिनर चेक नहीं करने गया होगा वाला क्वेश्चन बनाते हुए इंडस्ट्री में या कोई साइट पे, तो उस वाले क्वेश्चन में हमेशा ऑल ही होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ का इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज़। कौन कौन सी इंडस्ट्री डीकार्बनाइज होंगी ग्रीन हाइड्रोजन से। फर्टिलाइज़र होगी, ऑयल होगी या स्टील प्लांट्स होंगे। तो फिर एग्जामिनर चेक नहीं करने गया होगा कि फर्टिलाइज़र प्लांट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम ऑल मारेंगे। इन सब में ऑल ही मारना है हमें। जैसे वाला क्वेश्चन वो सब मशरूम वाला था ना, वैसे ही है सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बॉइलिंग पॉइंट के पानी में रह सकते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो करोड़ों होंगे ना दुनिया में, बिलियंस होंगे, ट्रिलियंस होंगे। तो एग्जामिनर हर एक ऑर्गेनिज्म को चेक नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें ऑल ही मारना है। अगला देखते हैं कि बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिसिनल इम्प्लांट्स, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन दिस, बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब बायोफिल्म्स भी बहुत सारी होंगी, एग्जामिनर फिर जाके चेक नहीं करेगा। और इसका आंसर क्या होगा, फिर से ऑल होगा इसका आंसर। अगला फर्नेंस ऑयल से क्वेश्चन, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, सब इंडस्ट्रीज यूज इट, इट कैन कॉज सल्फर एमिशंस। जैसे कि अब एग्जामिनर फिर नहीं गया होगा हर इंडस्ट्री को चेक करने कि क्या उसमें फर्नेंस ऑयल से पावर जनरेट हो रही है, क्या वो ऑयल रिफाइनरी से निकलता भी है, क्या उससे सल्फर एमिशंस होंगे। अगर 0.001% भी अगर एमिशंस हो जाते हैं ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी हम ऑल मारेंगे। अगला देखते हैं बायोचार फार्मिंग कैसे यूज़ होगा। ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, व्हेन बायोचार इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। व्हेन बायोचार इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये सब क्या है, जनरल स्टेटमेंट्स है बायोचार के लिए, वो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ऑल ही मारना है। और एग्जामिनर जो है वो हर एग्रीकल्चर फील्ड में गया नहीं है इसे चेक करने कि भाई ऐसा होता होगा नहीं होता होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम ऑल ही मारेंगे। और अगला, स्टील स्लैग कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, रोड बनाने में, एग्रीकल्चर सॉइल इंप्रूवमेंट में, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट में। अब एग्जामिनर फिर से नहीं गया इन तीनों साइट्स पे चेक करने कि भाई होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम ऑल मारेंगे। जहाँ पर भी आपको लगता है ना कि एग्जामिनर उस साइट पे नहीं गया है या एग्रीकल्चर पे नहीं गया है, रोड पे नहीं गया है इस क्वेश्चन को फ्रेम करने, तो वहाँ पर हमेशा
ऑल ही मारेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।